नमस्कार साथियों, मैं हरी। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल पे मिलते हैं मुख्य तरह की टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो। तो आज का जो वीडियो लेके इसे हम बात करने वाले राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में कि आज जो कुछ नया निकल कर आया है इस भर्ती के बारे में, वो क्या कुछ आया है और इस वीडियो में अपन किस किस पॉइंट पर अपन जो बात करने वाले हैं, अगर वो शॉर्ट में बताऊँ तो पहली बार जनसंख्या के आधार पर भर्ती होगी। जनसंख्या के आधार पर कितने पदों पर दोनों जेवरों में है वो भर्ती होनी है। भर्ती में जो सिलेक्शन की है वो किस आधार पर होगा। अब कौन से नए अनुभव प्रमाण पत्र की मांग है वो की गई है आज, और ये कहाँ से बनता है इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। क्या ये नया अनुभव प्रमाण पत्र आम जनता के लिए लगाना पॉसिबल है, यानी ये कैसे बनेगा और क्या आम जनता ये बनवा के लगा सकती है, इस पर भी अपन बात करेंगे। क्या साक्षात्कार के नंबर इसमें मिलेंगे, यानी जो इंटरव्यू होगा इसमें नंबर मिलेंगे, और नौकरी लगने में क्या उस नंबर का योगदान होगा। एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी जो उम्र है वो इसमें क्या रखी गई है, और किस वर्ग को, यानी कौन सी जो जाति कास्ट समाज है उसको इसमें कितनी छूट दी जाएगी आरक्षण के हिसाब से। क्या भर्ती में लगने में के लिए भाषा भी ज़रूरी है, यानी कि एक पॉइंट जो भाषा है उसको भी जोड़ दिया गया है। सैलरी है वो किस आधार पर दी जाएगी। क्या ये नए नियम लगाए जा रहे हैं, क्या ये भर्ती को पूरा होने देंगे, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। और साथ में एक 13वां जो पॉइंट है वो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था और फिर बात कर रहा हूँ कि जो 13वां पॉइंट है उसका हवाला दिया गया है और वो भी संभव है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। और आप भी है वो सुनने के बाद लास्ट में वो बताऊँगा आपको, अपना विचार ज़रूर रखिए। आप जितने भी जानकारी समझ जो भी रखते हैं तो उस पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि यह क्या ये पॉसिबल है, या जो बढ़ती है उसको जानबूझ के रोकने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में ये सब ही अपन बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू से एंड तक देखना ताकि ये जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और ये नया अनुभव प्रमाण पत्र की जो नई बीमारी फैलाई गई है वो भी आपकी इसमें क्लियर करूंगा। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। तब अपन वीडियो है विस्तार से शुरू करते हैं। साथियों, जयपुर में पहली बार जनसंख्या के आधार पर 12,400 पदों पर चयन होगा। सपा कर्मचारी भर्ती में 66% वाल्मीकि और एससी समाज को और 21% ओबीसी वर्ग को मिलेगी तवज्जो। गुर्जर आरक्षण, वो गुर्जर है उनको भी 1% इसमें दे सकते हैं, और जातियों का कोई जिक्र किया नहीं है इसमें। तो अपन बात करते हैं कि जयपुर शहर में पहली बार सबसे ज़्यादा संख्या में सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। सरकार अब करीब 12,400 लोगों की भर्ती की तैयारी कर रही है, जबकि पिछली विज्ञप्ति में कुल 30,000 में से सिर्फ 3,778 लोगों की ही भर्ती होनी थी जयपुर में, यानी दोनों जयपुर में मिला के। अब राजधानी की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 9,000 से अधिक पद बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही ये सब फाइनल निर्णय माना जाएगा, यानी कि ये भर्ती अब मुझे तो नहीं लगता है कि जारी होगी, पर अपने को सुनना ज़रूरी है। हालांकि नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये फाइनल होगा कि निर्णय माना जाएगा या नहीं। लेकिन एक दिन पहले ही वाल्मीकि समाज की जो पदाधिकारियों के साथ ही जो अधिकारियों की बैठक हुई, इस पर चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। इसमें वाल्मीकि व एससी वर्ग को 66% की हिस्सेदारी दी जाएगी, जिसमें से 50% तो सिर्फ वाल्मीकि समाज को, महिला समाज को, और उसके बाद जो 16% है वो एससी वर्ग को। इसके अलावा 21% ओबीसी वर्ग को हिस्सेदारी देने की तैयारी है। एबीसी में आने वाले गुर्जर समाज को भी इसमें 1% की हिस्सेदारी देने की बात सामने आई है। संयुक्त सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष नंदकिशोर डिंडोरिया ने बताया कि वार्ता के मुताबिक सरकार द्वारा आगामी भर्ती में सबसे ज़्यादा तवज्जो वाल्मीकि व एससी वर्ग को ही दी जाएगी। पहले ग्रेटर निगम में 3670 पदों पर और हेरिटेज में 108 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती होती, लेकिन अब ग्रेटर निगम में करीब 6800 और हेरिटेज निगम में 5600 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ये ऐसा मौका होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी लिए जा रहे हैं। साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर होगा सिलेक्शन। तो साथियों, इसमें कहा गया है कि जो इंटरव्यू होगा इसमें जो नंबर मिलेंगे उसके आधार पर, और जो काम करवाया जाएगा आपसे, उन सबको देखते हुए ही आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। जबकि राजस्थान सरकार ने पहले ही कहा है कि जो इंटरव्यू है वो राजस्थान की भर्तियों में ख़त्म कर दिया गया है, पर ये तो पता नहीं कौन सी भर्ती है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार के निर्देशों पर सफाई कार्य का संपूर्ण अनुभव रखने वाले आवेदकों का ही चयन किया जाना है।
अब जो भर्ती होगी उसमें मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। ये पॉइंट मैंने बोला था कि अब कौन सा जो अनुभव प्रमाण पत्र लगना है, या जो नई बात निकल के आई है वो है स्वास्थ्य निरीक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर, उसके लिए एक डिप्लोमा होता है जो सरकारी कर्मचारी करते हैं उसको, पर ये उसमें भी लागू कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ भर्ती को रोकने का काम हो और कोई नहीं बनवा सकता। ये सब फालतू की बातें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि या तो भर्ती पूरी होगी या फिर ये जो स्वास्थ्य निरीक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र ये मांगा जाएगा। ये बिल्कुल जो है मन से पॉइंट जोड़े जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये भर्ती को जानबूझ के रोकने का काम है और ये सबसे बड़ा काम ये वाल्मीकि समाज है, वही रोकना चाह रहे हैं इस भर्ती को, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो स्वास्थ्य निरीक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आप कहाँ से लगाओगे? आम जनता लगा ही नहीं सकती। ये भर्ती आम जनता की है या कोई सरकारी अधिकारियों की है जो लगाएंगे? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये इसके लिए आपको भ्रमित नहीं होना है, और जो आप कर रहे हो वो जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना है सरकारी संस्थाओं वगैरह, जो मैंने पहले वीडियो में बना के बता रखा है, आपको वही बनवाना है। इसके चक्कर में मत पड़ना, ये पॉसिबल है भी नहीं आप लोगों के लिए। इसके अलावा चयनित कर्मचारियों का साक्षात्कार भी होगा। जो कर्मचारी चयनित हो जाएंगे उनका साक्षात्कार होगा, अंक निर्धारित किए जाएंगे। भर्ती लिए वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। इसमें कम के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 है, उसके अनुसार की जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक छूट दी जाएगी। यानी जो और जो जातियों जैसे छूट मिलती है 5 साल की, किसी को 3 साल की, जो और भर्तियों में वैसे ही इसमें भी दी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों को राजस्थानी भाषा भी आनी चाहिए। लो भाई, ये भाषा भी जरूरी हो गई भर्ती में, क्योंकि अगर आपको झाड़ू लगाना है तो इसके लिए ये जरूरी हो गया कि आपको भाषा भी आनी चाहिए। जैसे राजस्थान के तो सब समझते हैं, पर अब जरूरी कर दिए तो कर दिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो मैंने अपन पहले बात चल रही है वो बिल्कुल सही है, ये बात उसी की है, तो ये ठीक है, चल जाएगा और आप बनवा भी सकते हो। चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। यानी कि जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। यानी कि जो 2 साल है जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका प्रशिक्षण होने से पहले, तो 12,500 आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको 25,000 रुपये डायरेक्ट 2 साल होते ही आपको मिलेंगे। उसके बाद जनवरी और जुलाई साल में 2 बार सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। और आपका वेतन है कम से कम 20,000 इसमें दिया गया है, लेकिन 20,000 नहीं है। आपकी जो 2 साल है तब तक 12,500 रहेगी और उसके बाद है वो 25,000 हो जाएगी डायरेक्ट 2 साल बाद में, जैसे आपका फिक्सेशन पूरा हो जाएगा। तो साथियों, ये कुछ जानकारियाँ थी जो निकल के आई है और आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मेन चीज़ ये कि जो भर्ती है मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इसको पूरा करवाने का कोई उद्देश्य भी है इनका, क्योंकि इसमें जो शर्तें लगाई जा रही है वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर भर्ती करवानी कोई IAS वगैरह की या कोई RS वगैरह की भर्ती नहीं है जो इतने नियम इतनी शर्तें लगाई जा रही है, पर देखते हैं अब क्या होता है। और इसमें एक चीज़ कही गई है कि ये सब लागू होंगे अगर अगले आदेश यानी जो कोई भर्ती विज्ञप्ति शुरू होगी तो भर्ती तो मुझे लगता है नहीं कि अब शुरू भी होगी ऐसी कंडीशनों में, और होगी तो ये कोर्ट में जाएगी 100%। अगर और भी कोई नई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के या नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सूचित कर दूंगा। पर अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे और जो आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद साथियों। और एक चीज़ बता दूं कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप वगैरह की लिंक दी हुई है, उसमें भी आप मेरे को पूछ सकते हैं और अपना जो विचार है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।